कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जीवन देने वाला हमारा परम पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे फिर से सभी प्यारे प्रभु के आदरणीय छोटे बड़े बुजुर्ग दास दासियों चेलों भक्तों अनुयायियों सबों को प्रभु में और एक नए दिन में स्वागत है। आज हम जीवन से संबंधित जुड़ी बातों में आगे बढ़ते हुए आज 27वां तारीख का 19वां भाग में हम पहुंचते हैं और प्रभु से जुड़ी बातों को हम 2 दिन तक जवानों के विषय में थोड़े थोड़े शब्दों में कहा। ये सबों के लिए है, आज का जवानों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है, हर एक जन के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन का पुस्तक 10 अध्याय और वचन 9 में। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जो खराई से चलता है वह निडार चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जो खराई से चलता है वह निडार चलता है, निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसका चाल प्रकट हो जाता है। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी भी हालत में कोई भी परिस्थिति में आपको डर और भय नहीं लगेगा जब हम खराई से चलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। देखिए, नीति वचन के पुस्तक में लिखा है कि अगर अब दुष्ट चालन चलेंगे और प्रभु के अनुयायी नहीं चलेंगे, बुराई के पीछे चलेंगे, तो जब कभी भी आपको कोई दौड़ा भी नहीं कर रहा है, जब कभी कोई आपको पीछा नहीं कर रहा है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डर लगेगा, शंका लगेगा, क्योंकि दुष्ट का मान हमेशा से बुराई करने वाला, कहीं कोई चोरी करके भाग रहा है, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि वो लगा रहेगा उसका मान, शंका, और उसी में जीवन बीतेगा। परंतु खराई से चलने वाला का ठीक इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा है। वो निडर बसा रहेगा, किसी के आगे बेधड़क जाकर अपने बातों को रख सकता है, क्योंकि वो बुराई नहीं करता, सच्चाई के जीवन जीता है, सच्चाई के साथ चलता है। इसलिए उनके पास डार भय बोल के कोई चीज है नहीं, शंका नहीं है। इसलिए आज के वचन में यहाँ जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु दुष्ट जो टेढ़ी चल चलता है, जो दुष्ट है, उसका चाल प्रकट हो जाएगा। वो अपने आप डरेगा, सब देख के लोग जान जाते हैं चोर है, चाल प्रकट हो जाता है। क्यों उस रिश्ते में आप जाएंगे, लोग देख के बता देंगे, इसका मुंह देखो, उसका चाल देखो, उसका बोली देखो, चाल से प्रकट हो जाता है कि बुराई पर चलता है, ये चोरी काम करता है, ये धोखेबाजी लोग हैं। आपका उस लिस्ट में नाम ना होने पाए। मेरे सभी प्यारे प्रभु के लोगों, मैं एक बात और भजन संहिता का पुस्तक में बड़ी खूब लिखता है। भजन संहिता का पुस्तक और पहला अध्याय में ही हम जरा उसको पढ़कर सुनाएंगे। यहाँ दुष्ट और धर्मी दोनों के विषय में लिखे हैं, 4 से 6 वचन तक ऐसा लिखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते,
वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। देखिए, जो बुरा विचार करता है, दुष्ट विचार करता है, उनका जीवन के विषय में वचन कहा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, बना हुआ नहीं रहते हैं, फलवंत नहीं होते हैं, परंतु कैसे होते हैं? उस भूसी के समान। भूसी जो धान और कचरा निकलने के बाद में जो गुंडा गुंडा अंश रहता है, उसको भूसी कहते हैं। उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। थोड़ा पवन आने से उनका नामो निशान नहीं रहता, उड़ जाता है। इस प्रकार से आपका जीवन छरखार हो जाता है। और आगे लिखते दुष्ट के विषय में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। देखिए, इस कारण उनका काम, उनका चाल, उनका चलन सब कुछ बुरा ही है। इस कारण लोग क्या करेंगे? अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, उसका बयान बदलते रहेगा। तब जो हकीम बैठा है वो पकड़ लगा, देखो इसका बयान को देखो, पहले इसे बोला था, अभी फिर क्या बात पलट रहा है। वो सोचता है कौन सा सही होगा, कौन सा ये सही कह रहा हूं ना वो सही कह रहा हूं अपने में, क्योंकि दुष्ट स्थिर नहीं है। इसलिए हकीम पहले से जान जाता है कि ये बुराई करने वाला है, ये गुनहगार है। हालेलुया, मेरे प्रभु के प्यारे लोग, इसलिए बुराई हम क्यों करेंगे? आगे लिखता है, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर तो नहीं रह सकेंगे। दूसरा है, धर्मियों की मंडलियों में बैठ नहीं सकेंगे। धर्मी लोग पराये उपकार के लिए जीते हैं, धर्मी लोग परोपकारी होते हैं, धर्मी लोग वास्तव में चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, चाहे और भी कोई प्रकार और रीति से हो, परंतु वो परोपकारी होते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। इन दिनों कोरोना वायरस में बहुत जितने समाज सेवक हैं परोपकारी हैं। बहुत से चर्चों में बहुत से समाज सेविकाएं, कोई मास्क बंट रहा है, कोई खाने को बंट रहा है, कोई फल बंट रहा है, कोई बने बनाए खाना लेकर उनको परोस रहा है। तो धर्मी लोगों का काम ही यही है, वो दूसरों के विषय में सोचते हैं, अपना ही सोचते तो घर से नहीं निकलते, क्योंकि भयंकर महामारी है। मैं मर जाऊंगा, मैं अपने को बचाऊंगा, लेकिन अपने प्राण को चिंता किए बगैर। इसलिए पहला पत्रस 5:7 में हमने देखा कि चिंता नहीं करना। मत्ती 6:25 में देखा, अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो अपना प्राण के लिए, अपने को बचाने के लिए चिंता नहीं करता। पब्लिक को देखते हैं, सामने वालों को देखते हैं, इनको भोजन नहीं मिला, इनको बचना चाहिए, इनका जीवन को बचाना मुझे प्रभु ने भेजा है। आपको और मुझको यही चिंता करना है। आज से आगे को प्रभु के लिए हम इस प्रकार का जीवन जीकर प्रभु का एकलौता बेटा और बेटी की तरह हम बन सकते हैं। जब प्रभु आप में प्रसन्न हो जाएंगे, उनका दिल जब भर जाएगा, जो चाहो मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार में लिखते हैं, हालेलुया, 16 अध्याय के 24 वचन में, जो चाहो तुम मांगो, तुमको मिल जाएगा। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हारा आनंद को मैं पूरा करूंगा। तुम्हारा आनंद नहीं छीनेंगे, बल्कि पूरा करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ऐसे आगे लिखता है 6 वचन में, भजन संहिता 1:6 में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मी कैसे कैसे चल चलन करके, कैसे कैसे मेरे लिए दुख उठाकर मेरे लिए सेवा करके आया है, वो मार्ग जानता है। परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्ट उच्च चाल चलते हैं, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मी का मार्ग जानता है, उनको बचाए रखेगा, और दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं, आज फिर भी चुनाव आपके ऊपर में है। सच्चाई में चलने के लिए थोड़ा ठोकर खाना पड़ता है, सच्चाई में चलते हुए गिरना पड़ता है। एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं, लड़खड़ाते लड़खड़ाते 10 बार गिरते हुए भी फिर से उठकर चलने की कोशिश करता है, गिरता है, रोता है, फिर भी चलकर उठने की कोशिश करता है। सच्चाई में चलने वाला मार्ग ऐसे ही है। थोड़ा लड़खड़ाना पड़ेगा, थोड़ा गिरना पड़ेगा, परंतु ये सच्चा खुशी को ले आएंगे। ये आपको जयवंत जीवन देंगे, ये असल जीवन आपको मुहैया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। एक और भजन संहिता का पुस्तक 23 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ेंगे, जब हम सच्चाई में चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहता है, किसी बात से डर नहीं रहता है।
यहाँ लिखता है इसे चौथा वचन में, भजन संहिता 23 अध्याय का। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए, मैंने कहा थोड़ा मार तो मिलेगा। मेरे भाई, आप हाल चलाते हो, आप जानते हो किसको मार मिलता है? जो गधा है उसको नहीं, जो नहीं चलता उसको नहीं। वो जानते हैं ये तो गधा ही है, ये तो चलने वाला नहीं है। उसी को मार मिलता है जो चलता है, ताकि और जल्दी चले, ताकि और जल्दी पूरा करे। आपको अगर मार मिल रहा है तो मान लीजिए सौभाग्य है। डांट मिल रहा है, मान लीजिए सौभाग्य है। सहना आपके लिए बड़ी बात है इस समय में, मरना इस समय में आपके लिए बड़ी बात है। इसलिए आप घबराए नहीं, डरे नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, आप जब सच्चाई में चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग को पकड़े हैं और जवानी में अपने जीवन को प्रभु को देकर प्रभु में चल रहे हैं, हे जवान मत डर, हे जवान मैं तेरे साथ हूं। प्रभु का आवाज आपको पीछे से सुनाई देगा, आपको डायरेक्शन देगा। जो कुछ भी तुझे बोलना होगा उसी घड़ी मैं तुझे बता दूंगा, जो कुछ तुझे करना होगा उसी घड़ी बता दूंगा। पहले से चिंता में होकर अपने जीवन को, जो खुशी है, जो आनंद मैंने तेरे लिए धरा है, उसको खो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं बताऊंगा उसी घड़ी उसी समय में। तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, कि मैं तेरा मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ साथ हूं। इसलिए चाहे घोर अंधकार में चले तो भी डरने की बात नहीं है। घोर अंधकार को बनाने वाला मैं हूं, उजाला को बनाने वाला मैं हूं, हर घड़ी हर समय साथ रहने वाला मैं हूं। डरता काहे को मेरे बेटे, डरता काहे को मेरे बेटिया? तू तो मुझे प्यार करता है, मैं तेरे साथ हूं। हर एक प्रेम आने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए मैं साथ साथ चलता हूं। आपसे आगे को कोई डर, कोई भय ना रहे। इसलिए पिछले दिनों में हमने पढ़े थे यिर्मयाह नबी का पुस्तक में, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते तो भी एक बात हम यहाँ कहें, मन सबसे अधिक धोखा देता है। यस, मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, चीज है। उसका भेद को कोई भी नहीं समझ सकता है। सावधान रहें, अपने मन को अधीन में करें। पौलुस की तरह मैं अपने इच्छाओं को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ। अपने मन को बस में लाइए, नहीं तो बुराई में ले जाएगा। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है, मैं अपने देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ, ताकि अपने इस मन और देह के अनुसार न चलूं, परंतु परमेश्वर जो कहता है, जैसा डायरेक्शन था उसके अनुसार मैं चलूं। इसलिए आपको और मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे लिखता है और परमेश्वर जो इनाम आपको देता है वो आपका चाल और चलन के अनुसार देता है। आप चल चलन में प्रभु के अनुयायी होकर जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं केवल एक बात आपको जो बताया है कि खरई से चलना, वो निडर होकर रहेगा। जवान सिंहों को घटी हो जाएंगे, भजन 34:8 में लिखा है, जवान सिंहों को घटी होगी, परंतु प्रभु के अनुयायियों को, भक्तों को, दस्तों को, जो उसके पीछे चलते हैं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, कारण परमेश्वर उनको सब कुछ उपलब्ध और मुहैया कराता है। थैंक यू। प्रभु परमेश्वर इस समय में आपको निडर बना रहा है, निष्कलंक बना रहा है, बेधक बना रहा है, अपने लिए फलवान बना रहा है। प्रभु के साथ साथ चलते रहें, आशीष कृपा को लेते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं हर एक श्रोताओं को, उनकी हर जरूरत आज भी फिर से पूरी होने पाए। संसार में कोई डर और भय उनको ना सताए, बल्कि आपके चरणों में वो सुरक्षा पाए और आपके वचन के अनुसार सब प्रकार की भली फलों से लदे हुए, फला हुआ उनका जीवन बन जाए, उनका घराने बन जाए, साथ साथ देश के लिए भी उन्नति का कारण बने। सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं। दुआ और प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु सबों का आशीर्वाद करे। इसी रीति से हम एक दूसरे से मुलाकात करते रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। आप जयवंत जीवन जिए, फलवंत जीवन जिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।